ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी, इष्ट देव का ध्यान रख, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका। वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में यह नित्य की भांति 6 भागों में प्रस्तुत हुआ करता था, किंतु आपके सुझाव के अनुसार प्रस्तुति को थोड़ा छोटा करने और अधिक उपयोगी बनाने हेतु लगन मुहूर्त जो डालते थे वह किसी के मांग पर स्पेशल जब क्योंकि उसकी उपयोगिता केवल उद्घाटन वगैरह में है, इसलिए यह नए कार्यों की शुरुआत में है, इसलिए मांग करने पर उसको प्रस्तुत करने की का सुझाव आया था, ताकि जो प्रस्तुति है वह थोड़ा छोटा हो सके और इसकी उपयोगिता ज्यादा हो सके। तो आज से 5 पंचांग, फिर दैनिक पंचांग 5 भाग होंगे। तो देर न करते हुए चलते हैं दैनिक पंचांग में। और यहाँ ये बताते चले कि यह दैनिक पंचांग की जो प्रस्तुति है, इसमें डेटा जो प्रयुक्त हुए हैं दैनिक पंचांग से है, और छवि गूगल से ली गई है, और आप तक हम यूट्यूब के माध्यम से प्रस्तुति को कुछ सफलतापूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होंगे। तो देर न करते हुए अब आगे विलंब न हो, इसलिए दैनिक पंचांग के पहले भाग में आपका स्वागत है। दिनांक 27 अप्रैल 2025, माह वैशाख, कृष्ण पक्ष, 1947 शाका संवत जो विश्व वसु है, विक्रम संवत 2082 कलायुग, कलियुग 5126 वर्ष, हम लोग 5126वां वर्ष में। सूर्योदय 5:16 पर, सूर्यास्त 6:18 पर, और सनराइज 5:16 AM, सनसेट 6:18 PM। दिशा शूल पश्चिम है, फिर भी उस दिशा में यात्रा करना पड़े तो यात्रा में शुद्धता बनाए रखने हेतु घी या दलिया का सेवन कर यात्रा करें। दिनवार रविवार, तिथि देर रात्रि 1 बजे तक अमावस्या, उसके बाद प्रतिपदा। नक्षत्र देर रात्रि 0:38 तक अश्विनी, उसके बाद भरणी। योग मध्य रात्रि 0:19 तक प्रीति, उसके बाद आयुष्मान। करण अपराह्न 2:55 तक चतुष्पद, उसके बाद नाग। और नाग भी देर रात्रि के 1 बजे तक, और उसके बाद किंस्तु। इस प्रकार कर कहें कि करण 2:50 तक चतुष्पद, और रात्रि के 1 बजे तक नाग, और फिर किंस्तु। ये रहे हमारे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शिव का वास आज गौरी के सानिध्य में है, अमावस्या के दिन, और कल प्रतिपदा है शुक्ल पक्ष का, तो वह सुखप्रद है गौरी के सानिध्य में। महत्वपूर्ण मुहूर्त में देखें, शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:21 से 12:13 तक। अमृत काल संध्या 6:25 से 7:44 तक। द्वीप पुष्कर योग आज नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 5:16 से मध्य रात्रि 0:38 तक। रवि योग नहीं है। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:50 तक। गोधूली बेला संध्या 6:17 से 6:39 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:25 से मध्य रात्रि 0:09 तक। और अशुभ मुहूर्त में राहु काल संध्या 4:41 से 6:18 तक। गुली काल अपराह्न 3:03 से 4:41 तक। यमगंड दिन के 11:47 से 1:25 तक। वर्ज्य मुहूर्त देर रात्रि वर्ज्य मुहूर्त रात्रि 9:18 से 10:32 रात्रि तक है। गणमूल प्रातः 5:16 यानी सूर्योदय से मध्य रात्रि 0:38 तक। पंचक आज नहीं है। तो ये रहे हमारे ग्रहों के महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें
तो चंद्रमा दिन अमावस्या का है। चंद्रमा मेष राशि में सूर्य के साथ और शेष ग्रह पूर्ववत राशियों में ही है। मंगल कर्क में नीच, बुध देव मीन में नीच, बृहस्पति देव वृषभ में, शुक्र देव मीन में, शनि देव मीन में, राहु देव मीन में और केतु देव कन्या में। इस प्रकार यदि हम कहें तो बृहस्पति देव और शुक्र देव का आपस में राशि परिवर्तन है। और क्योंकि बृहस्पति देव वृषभ राशि में जिसके स्वामी शुक्र बनते हैं, और शुक्र देव मीन राशि में जिसके स्वामी जिसके स्वामी बृहस्पति बनते हैं। इस प्रकार मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 1 ग्रह, सम राशि में 5 ग्रह हैं। बृहस्पति की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 4, मंगल की राशि में 2 सूर्य और चंद्रमा, और चंद्रमा की राशि में 1 ग्रह मंगल। इस प्रकार यदि देखें तो केवल बृहस्पति और शुक्र का राशि परिवर्तन के साथ साथ केवल बृहस्पति और शुक्र का राशि परिवर्तन नहीं है, अपितु बृहस्पति और शुक्र की राशि के साथ साथ चंद्रमा और मंगल का भी राशि परिवर्तन है। क्योंकि चंद्रमा मेष राशि में जिसके स्वामी मंगल बनते हैं, और मंगल देव कर्क राशि में जिसके स्वामी चंद्रदेव बनते हैं। इस प्रकार कहें चंद्रदेव और मंगल देव का भी आपस में राशि परिवर्तन है। ग्रहों के नक्षत्रों की स्थिति देखें तो मित्र नक्षत्र में, क्योंकि सूर्य देव केतु के नक्षत्र में है, चंद्रदेव भी केतु के नक्षत्र में है, और केतु देव सूर्य के नक्षत्र में है। तो इस प्रकार मित्र के नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु के नक्षत्र में 3 ग्रह और सम नक्षत्र में 3 ग्रह हैं। शुक्र बुध चंद्र राहु स्वतंत्र ग्रह है क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, और सूर्य केतु का आपस में नक्षत्र परिवर्तन है क्योंकि सूर्य केतु के नक्षत्र में और केतु सूर्य के नक्षत्र में। और इस तरह कहें शनि देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, केतु देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, और शेष शुक्र बुध चंद्र राहु को छोड़कर शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। तो ये रहे हमारे पहले भाग की प्रस्तुति। दूसरे भाग में हम ले चलते हैं आपको जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार आज दिन कैसा रहने की संभावना है। स्वागत है आपका जन्म पत्रिका हमारे दैनिक पंचांग के दूसरे भाग की प्रस्तुति में। जन्म यह चंद्रमा के गोचर के अनुसार होता है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, चंद्रमा का गोचर 3 प्रकार, पहला नक्षत्र, दूसरा राशि और चौथा राशि स्वामी किसके राशि में है। तो चंद्रमा आपके जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनके नक्षत्र स्वामी के समूह के अनुसार जिनके नक्षत्र में है उनके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार इसे हम देखा करते हैं, जिसे नव तारा चक्र कहते हैं। नव तारा चक्र में जीवन से संबंधित हम चंद्रमा के गोचर से देखते हैं। चंद्रमा जिस नक्षत्र जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उसके अनुसार देखते हैं। और
तारा बल से चंद्रमा का आज का गोचर और चंद्रमा जिस जन्म पत्रिका में जिस नक्षत्र में रहा उसके अनुसार यह फलित करते हैं। तो नव तारा चक्र पर हमने सिद्धांत नव तारा चक्र का ही यहाँ पर तारा बल में भी प्रयोग होता है, और इसलिए नव तारा चक्र की उपयोगिता को देखते हुए, अधिक उपयोगिता को देखते हुए दैनिक जीवन में तथा जीवन के फलों को फलित करने में नवतारा चक्र की अहम भूमिका होती है। इसलिए हमने अलग हो उसका पोस्ट डाला है। समझना बहुत आसान है, थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, और तब एक बार समझ में आ गए फिर आपके दैनिक जीवन में उसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो संक्षेप में कहते चले, और आपके सुझाव के अनुसार नवतारा चक्र का जब उसने प्रस्तुति डाला था वीडियो, तो आपके सुझाव के अनुसार आया था कि कुछ प्रैक्टिकल चार्ट पर करके दिखाएं। तो नवतारा चक्र प्रैक्टिकल भी हमने कुछ करके आपको दिखाया है कि कैसे नवतारा चक्र से अपने जीवन के बारे में संबंध निकाल सकते हैं, दशा के अनुसार कैसा फल होगा वह भी निकाल सकते हैं, कौन हमारे लिए शुभकर होगा, कौन हमारे लिए अहितकर होगा, चाहे वो बिजनेस पार्टनर से संबंध हो, बॉस से संबंध हो, जीवन संगी से संबंध हो, आदि आदि। इवन पिता पुत्र का संबंध कैसा होगा, माता पुत्री का संबंध कैसा होगा, माता पुत्र का संबंध कैसा होगा, यह नवतारा चक्र से आप आराम से निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं, संक्षेप में यह बता दें कि नवतारा चक्र में चूंकि 27 नक्षत्र होते हैं, और 27 नक्षत्र क्योंकि ग्रहों के मन नक्षत्र ही हुआ करते हैं, यानी नक्षत्र के अनुसार ही ग्रह अपना फल देते हैं। तो 27 नक्षत्रों को मात्र 9 ग्रह के साथ संबद्ध करने के लिए 27 नक्षत्रों को 9 तीन भागों में बांट दिया गया, जिसमें पहला से 9 संख्या 9 नक्षत्र तक एक समूह, एक श्रेणी बने। दूसरा श्रेणी बना 10वां से 18वां नक्षत्र, और तीसरा 19वां से 27वां नक्षत्र। और महादशा के अनुसार क्रम संख्या ग्रहों को उसी में रखा गया, महादशा के अनुसार, यानी महादशा जिस क्रम में ग्रह आते हैं उसी ग्रह के अनुसार उसको रखा गया। उदाहरण के लिए सबसे पहला केतु और अंतिम में बुध। तो और इस प्रकार हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र का स्वामी जो है वो स्वामित्व केतु को दिया गया, पहला ग्रह को दिया गया, और अंतिम को इसी क्रम में 9, 18 और 27वां का समूह स्वामी बुध बनाया गया। अब जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी को देखते हैं कौन से ग्रह हैं, और गणना वहां से आरंभ करती है किया जाता है, फलित इस तरह किया जाता है। तो पहला ग्रह जो होता है वो मिश्रित फल देता है। Excuse me। तो पहला जो फल ग्रह होता है मिश्रित फल, शुभ अशुभ का मिश्रण रहता है उसमें। किंतु तीसरा, पांचवा और सातवां जो ग्रह होते हैं वो क्रमशः विपत्त, प्रत्ययी और नैधन्य होते हैं, यानी ज्यादा बाधक होते हैं और समस्या देते हैं, साथ ही साथ पीड़ा भी देते हैं। किंतु दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां ग्रह क्रमशः संपत, क्षेम, साधक, मित्र, अति मित्र हुआ करते हैं, और इसी प्रकार हम फलित करते हैं। आज का ही पंचांग देखें तो चंद्रमा मध्य रात्रि तक 0:38 तक है, और चंद्रमा 0:38 तक अश्विनी नक्षत्र में है। इसलिए आप ये जो हमारा यह जो क्षेत्र है इसको देखें, चंद्रमा
हमारे जिस नक्षत्र में हुआ होते हैं, हम यहाँ से जो हमारे, आप ये देखें, अश्विनी से लेकर अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, इस तरह से जो नक्षत्र आए हुए हैं, हमारा जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है वहां के कॉरेस्पॉन्डिंग में हम इधर देखते हैं कि उदाहरण स्वरूप मैं बता रहा हूं कि यदि हमारा जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है या उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा में हुआ है, तो हम इस रो में देखते हैं, और जहां पर इस रो में देखते हैं यदि मेरा जन्म, यदि हमारा जन्म, हम ये देखते हैं इसमें कि सबसे पहले ये हमको देखना है कि हम आज का नक्षत्र किस कहाँ पर है। तो चंद्रमा इस नक्षत्र में, अश्विनी माघा मूला नक्षत्र में है, और इसलिए यह श्रेणी बनती है ये वाली, ये हमारा रो बना, कॉलम बना, और ये जो कॉलम बनाया, हाँ, ये है ट्रांजिट का, चंद्रमा किस नक्षत्र में है। तो 12:38 तक अश्विनी मुगा माला नक्षत्र में है, उसके बाद मध्य रात्रि 0:38 के पश्चात ये पूर्व भरणी नक्षत्र में जाएंगे। यदि जातक का जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है, तो यहां से देखिएगा कृतिका नक्षत्र के सामने मित्र है, यानी 12:38 तक उसके लिए दिन शुभ है, और 12:38 के बाद अति मित्र है, यह भी शुभ है। इसी से हम फलित करते हैं। यदि किसी का जन्म रोहिणी हस्ता या श्रवण में हुआ है, तो मध्य रात्रि तक नैधन्य है, यानी समस्या ज्यादा होगी, पीड़ा ज्यादा होने का की संभावना है, और तत्पश्चात ग्रह इनका जो है मित्र की राशि में जाता है, और तब ये शुभ होता है, यानी मध्य रात्रि के बाद। तो इस तरह से हम फलित इसमें निकालते हैं। आज का नक्षत्र में हम देखें कि चंद्रमा किस तरह से कहाँ पर है, और हम फल कैसे निकालते हैं। आशा करते हैं कि यह आपके लिए उपयोगी होगा, और इस प्रस्तुति का यहीं पर समापन कर हम चलते हैं अपने तीसरे भाग में। इसके पहले हम बता दें कि जिस प्रकार चंद्रमा का हमने नक्षत्र गोचर यहाँ देखा है, उसी प्रकार आप दैनिक जीवन में नव तारा चक्र के अनुसार देख सकते हैं। वीडियो हम अब उसकी उपयोगिता बढ़ाने हेतु कुछ चार्ट भी उसमें डाले हुए हैं, और तब हम वर्णन किए हैं। फिर भी इसकी उपयोगिता, चंद्रमा की जो नवतारा चक्र की उपयोगिता, आपके जो हम कहते हैं दशा के अनुसार, महादशा, महादशांतर दशा के अनुसार कैसा फल होगा, ये सारे चीज देखने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो हम आपको ले चलते हैं अपने तीसरे भाग की प्रस्तुति में, जो राशि के अनुसार कैसा फल होने की संभावना है। तो आज चंद्र राशि, यानी चंद्रमा मेष राशि में है, और कोई भी राशि परिवर्तन नहीं है। तो और यह चंद्र राशि के अनुसार देखा जाता है, यानी चंद्रमा आपके जिस राशि में है उसी के अनुसार फल यहाँ देखने को देखा जाता है। तो चूंकि चंद्रमा मेष राशि में है और आज राशि परिवर्तन नहीं है, तो मेष राशि वालों के लिए मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुंभ लग्न वाले के लिए आज दिन उत्तम होने की संभावना है। चूंकि राशि परिवर्तन नहीं है, इसलिए यह सामान्य फल है और पूरे दिन का है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि हमारे लिए आज मेष राशि, मिथुन राशि और कर्क, तुला, वृश्चिक
और कुंभ राशि वाले के लिए दिन उत्तम है। शेष राशि थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि दिन उत्तमता के संकेत नहीं है, इसलिए शुभता ज्यादा नहीं हो, इसके लिए सावधानी बरतनी ज्यादा जरूरी है। तो हम ले चलते हैं आपको तीसरे भाग में, सॉरी चौथे भाग में, जो चौघड़िया ज्योतिष से संबंध रखता है। और यह एक प्रकार का शुभ और अशुभ मुहूर्त दर्शाता है कि कौन सा शुभ मुहूर्त किसी कार्य को करने के लिए, कौन सी अवधि उपयोगी होता है। इसलिए चौघड़िया ज्योतिष में हम मुहूर्त को देखते हैं कि कैसे, चाहे उस में पूजा करना हो या कोई कार्य करने हो, इसका शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त में देखकर हम इसका की उपयोगिता को उपयोग में लाकर अपने जीवन में शुभता लाते हैं। चौघड़िया ज्योतिष बहुत ही उपयोगी है। कोई व्यक्ति यदि कोई मुहूर्त भी नहीं देखना चाहता हो, उसे भी सलाह दी जाती है कि कम से कम चौघड़िया जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यह सूक्ष्म एक तरह से मुहूर्त होता है। और इसकी उपयोगिता, अधिक उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो विशेष चौघड़िया पर ही डाला है, जिसे हम कहते हैं चौघड़िया ज्योतिष, चौघड़िया की उपयोगिता जो अंग्रेजी में है, और यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया जो हिंदी में है। तो इस पर संक्षेप में हम बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं और 8 चौघड़िया रात का होता है, किंतु सप्ताह के 7 ही दिन होते हैं, इसलिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ है। और इन 7 चौघड़िया का संबंध 7 दिनों से है, इसलिए जो वार होता है उसी का चौघड़िया से दिन का आरंभ होता है। तो पहला जो चौघड़िया हुआ करता है, चूंकि 8 चौघड़िया होते हैं और 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ, इसलिए 8 चौघड़िया जो है वो पहला चौघड़िया की ही पुनरावृत्ति हुआ करती है। तो इस प्रकार हम कहें कुल 7 चौघड़िया, और उनका संबंध 7 दिनों से, और 7 दिन के रूलिंग प्लैनेट 7 अलग अलग ग्रह हैं, और 7 ग्रह का संबंध कोई विशेष कार्य से है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 7 चौघड़िया एक विशेष कार्य करने के लिए उपयोगी हुआ करते हैं, किंतु इनकी उपयोगिता को जीवन में शुभता जो हम फलित करते हैं, उसमें शुभता को बनाए रखने के लिए हम वार वेला, काल वेला, राहु काल जो दिन का के चौघड़िया में अशुभता लाता है, और रात्रि में काल रात्रि, राहु काल यहाँ गलती से हो गया है, काल रात्रि चौघड़िया हुआ करता है, जो कि रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि हुआ करता है। और यह जब भी एस वार वेला, काल वेला, राहु काल तथा काल रात्रि से कोई चौघड़िया इन अशुभता से अधिव्याप्त हो, तो उसका त्याग कर दिया जाता है, ताकि हमारे कार्य में शुभता बनी रहे, हम उस कार्यों से संबंधित अधिक शुभ फल प्राप्त कर सके। तो आज का चौघड़िया चूंकि रविवार है, उद्वेग चौघड़िया से आरंभ हो रहा है, और उद्वेग चौघड़िया से ही दिन समाप्त हो रहे हैं। वार वेला, काल वेला, राहु काल से ग्रसित जो चौघड़िया हैं वे अमृत चौघड़िया हैं, जो कि वार वेला से ग्रसित है दिन का। काल हानि चौघड़िया दिन का ही है, काल वेला से ग्रसित है। और उद्वेग चौघड़िया जो संध्या का है, जो पहला चौघड़िया का ही पुनरावृत्ति है, वह राहु काल से ग्रसित है। राहु काल ज्यादा सुफलदायी होता है, इसलिए इसका हम साथ ही साथ रात में
1:09 तक जो से 2:31 तक लाभ चौघड़िया है, जो कि काल रात्रि से ग्रसित है। तो इन चौघड़िया का उपयोग नहीं करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम चौथे भाग की प्रस्तुति का यहाँ समापन होता है। पांचवें भाग में हम आपको ले चलते हैं, जो कि अंक ज्योतिष से संबंधित है। देर न करते हुए हम चलते हैं आपका अंतिम भाग में। स्वागत है आपका अंक ज्योतिष में। अंक ज्योतिष में हम पूर्व की तरह हम पुनः कह रहे हैं, बताना चाहते हैं कि अंक ज्योतिष 1 से 9 अंक पर काम करता है, यानी एकल अंक पर काम करता है। और जब भी हमें कहीं भी एक से ज्यादा अंकों का समूह मिल जाए, तो उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक बना दिया जाता है। और यदि कोई शब्द हमें मिलते हैं जो अक्षरों का समूह होता है, तो उन अक्षरों का अंकीय मूल्य से उस अक्षर को परिवर्तित कर अंकीय मूल्य में, और तब जो हमें अंक प्राप्त होते हैं उनमें प्रयुक्त हुए अंकों को जोड़कर एकल अंक बनाते हैं। और तब हम अंक ज्योतिष में विवेचना करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, और उस अंक ज्योतिष में अशुभता लाने हेतु उचित कदम उठाते हैं। और अंक ज्योतिष में 2 अंक प्रधान हुआ करते हैं, जो हमें ईश्वरीय द्वारा प्रदत्त होते हैं। वे हैं जन्म तिथि के रूप में मूलांक, यानी जन्म तिथि का योग केवल तिथि का, क्योंकि जन्म तिथि के 3 कंपोनेंट जन्म दिनांक, एक दिनांक होते हैं, एक माह होता है, और एक वर्ष होता है। तो जन्म तिथि का जो दिनांक होता है, जो 2 अंकों का होता है, 1 अंक या 2 अंकों का मैक्सिमम हुआ करता है, उसके अंक को जोड़कर एकल अंक बनाते हैं, इसे मूलांक कहते हैं, या अन्य भाषा में उसे ड्राइवर भी कहते हैं। और सभी अंकों को जोड़कर जब हम फलित करते हैं, तो अंकों को जोड़कर जब हम निकालते हैं, यानी जन्म तिथि माह और वर्ष को जोड़कर, तब हम उसे भाग्यांक कहते हैं या कंडक्टर कहते हैं। और किसी भी व्यक्ति के जीवन में मूलांक और भाग्यांक का आपस में तालमेल नहीं होने से जीवन जो है असफलताओं का स्ट्रगल रहता है जीवन में, पर कठिनाइयां रह सकती हैं। इसलिए फिर हम उसका निराकरण, जो नाम है उनका नाम में परिवर्तन कर हल्का फुल्का अंक ज्योतिष के अनुसार, तब फिर हम उसको शुभता लाने की कोशिश करते हैं। फिर मोबाइल अंक हो सकता है उनको निगेटिव एनर्जी दे रहा हो, उसे भी शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हमें बताना चाहेंगे कि अंक ज्योतिष केवल मूलांक और भाग्यांक पर काम करते हैं, और बाकी शेष उनके जितने अंक हैं, जो भी जीवन में हम अंक को लाकर अपने ही जीवन में शुभता या शुभता लाने का प्रयास करते हैं। अंक ज्योतिष यह इंगित करता है कि ये शुभ होंगे या शुभ, और उसी अनुसार आपको उपाय करने का सुझाव अंक ज्योतिष ही देता है। आज का यदि हम देखें तिथि, तो दिनांक 27 अप्रैल 2025 है, और तिथि 27 है, यानी 7 2 9 होते हैं, ये बुलांक हुआ आज के दिन का। और 27 4 2025 वर्ष माह और इस तिथि का योग 4 होता है, यानी 9 4 का कॉम्बिनेशन होता है। और 9 4 का जो कॉम्बिनेशन है, ये अच्छा नहीं होता, यह 4 9 का कॉम्बिनेशन, क्योंकि एक अग्नि है मूलांक, और 4 वायु है। और अग्नि वायु का जब भी मिलन होता है, तो घातक होता है। इसलिए इसे हम अच्छा अंक नहीं मानते, कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं मानते। तो आज का देखते हैं, जिन जातक का जन्म 1 10 19 28 तारीख को हुआ है, जिनका मूलांक 1 बनता है, सूर्यदेव जिनके स्वामी बनते हैं, और 1 4 का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, तटस्थ होता है, लेकिन शुभ फलदायी होता है।
इसलिए 3 स्टार मिल रहे हैं। और 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। 1 और 4 का कॉम्बिनेशन जिस जातक का होता है उन्हें, या आज जैसा आज का दिन है, एक वाले जातक को यही कहा जाता है कि थोड़ा अपने आप को कठोर न बने, चुने लोगों का, ताकि फल जो आपका है वह जो रेट है वो बढ़ सके। चंद्रमा जिनसे स्वामी बनते हैं 2 मूलांक वाले का, 2, 11, 20, 29 तारीख का, 3 उतना अच्छा नहीं है, 2, 4 का कॉम्बिनेशन उतना अच्छा नहीं होता। 2, 4 का कॉम्बिनेशन शत्रुता का हुआ करता है। 1.5 स्टार मिल रहे हैं और 30% सफलता का दर होने की संभावना है। एक बार हम बता चुके हैं कि 4 अंक जो होता है वायु को ये करता है, सोचने को करता है, कल्पना को करता है, जहां हम अनंत में जा रहे हैं। तो यदि चंद्रमा मन का कारक होता है और 2, 4 का कॉम्बिनेशन हो तो आदमी ज्यादा सोचता है, और ज्यादा सोचने वाला आदमी कार्य को ठीक से नहीं कर पाता, स्ट्रगल होता है लाइफ में, डिप्रेशन होता है। तो ज्यादा सोचना नहीं है, आप अपने कार्य पर बने रहिए। दिन शुभ होगा, सक्सेस रेट भी बढ़ेंगे। 3, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे जातक, बृहस्पति देव आपके स्वामी बनते हैं। 3 मूलांक होता है, 3 उतना अच्छा नहीं हो सकता है, शत्रुता का रिलेशन संबंध है, क्योंकि एक ज्ञान के कारक है और राहु छलावा के कारक है। तो 2.5 स्टार जरूर मिल रहा है राहु से, 4 अंक से। 70% सफलता का की संभावना है। यद्यपि दिन अच्छा नहीं है, फिर भी क्योंकि जुपिटर साथ में है, 3, 4 का कॉम्बिनेशन इस तरह का होता है। और शेयर मार्केट यदि में कोई जहाँ तक इन्वॉल्व है, 3 मूलांक वाला, तो उनको फायदा हो सकता है। 4, 13, 22, 21 तारीख को जन्मे जातक, राहु देवी स्वामी 4 मूलांक, 4 भाग्यांक, यह जीवन में स्ट्रगल देता है। चूंकि 4 और 4 आपस में अति शत्रुता रखते हैं, 1 स्टार मिल रहा है, 10% सफलता का दर होने की संभावना है। किंतु यदि सोचना कम करें, कल्पना में नहीं रहकर कार्य करें, तो जीवन में जो आज का दिन है वो सफलता का दर जो है वो बढ़ सकता है। क्योंकि वायु और वायु मिलकर केवल कल्पना की दुनिया में खोए रहना, कार्य को नहीं करना, वो नुकसानदायक होता है। 5 मूलांक वाले, 5, 14, 23 तारीख को जिनका जन्म है, बुध देव जिनके स्वामी है, दिन उत्तम होने की संभावना है। 5, 9 का संबंध तटस्थता का है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 80 से 90% सफलता का दर है होने की संभावना है। और सेल और मार्केटिंग में यदि जातक जुड़े हुए हैं तो वहाँ जो सफलता का दर है वो बढ़ सकता है। शुक्रदेव स्वामी 6 मूलांक वाले का, 6, 15, 24 जिनका जन्म है, दिन उत्तम होने की संभावना है, और 4 और 6 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो शुभ होता है। 3 स्टार मिल रहे हैं, 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। यदि ऐसे जातक सेल्स मार्केटिंग में इन्वॉल्व है तो अच्छा है। 7 मूलांक वाले, केतु देव जी के स्वामी हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है। 7 और 9 मित्र होते हैं, 7 केतु हुए, और 4 राहु, राहु सिर, केतु धर, स्वाभाविक है दोनों मिलकर एक सफल प्राणी। तो 90 से 100% सफलता का दर होने की संभावना है। और ऐसे भी दिन इनके लिए उत्तम के संकेत मिल रहे हैं। 8 मूलांक वाले, 8, 17, 26 तारीख को जन्म जिनका होता है, 8 और 9 का कॉम्बिनेशन बुरा होता है, अति बुरा हो सकता है, सावधानी जरूरी है। 1 स्टार मिल रहे हैं, 8 और 4 का कॉम्बिनेशन अति शत्रुता का है, 10 से 40% सफलता का होने की संभावना है। स्ट्रगल होंगे, किंतु यदि कानून, आर्मी, पुलिस आदि से जहाँ तक संबंध रखता है तो उनके लिए सफलता का दर कुछ
अलग ही कहा जाता है। 9 मूलांक वाले 9, 18, 27 तारीख को जिनका जन्म होता है, मंगल देव इनके स्वामी बनते हैं। मंगल देव ऊर्जा के कारक हैं, मंगल देव अग्नि के कारक हैं, और मंगल देव जब वायु के साथ मिलेंगे तो अग्नि ज्यादा प्रज्वलित होगी, इसलिए सावधानी जरूरी है। क्योंकि 9-4 का संबंध या 4-9 का संबंध का अति शत्रुता का होता है। 1.5 स्टार मिल रहे हैं, 1.5, 20% सफलता का दर होने की संभावना है। और लाइफ जो है इनका स्ट्रगल भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, सर्जरी भी हो सकता है, हेल्थ इशू भी आ सकते हैं। तो इनसे आग्रह है कि इस अपने हेल्थ पर ज्यादा ध्यान दें, वाहन चलाते समय अति सावधान रहें। तो इन शब्दों के साथ आज की प्रस्तुति यहाँ समाप्त होती है। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपके लिए उपयोगी प्रस्तुति रही होगी। और यदि हमारी इस प्रस्तुति को पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो कृपया इसे साझा जरूर करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभचिंतकों के बीच। साथ ही YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रस्तुति को साझा करें, ताकि आपके मित्रों, परिजनों और स्वजनों के बीच में शुभेच्छुओं के जीवन में शुभता आ सके। और अंत में आपका फीडबैक हमारे लिए अनमोल रत्न है, एक गाइड है जो हम पेपल में इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके फीडबैक जरूर दें, यूट्यूब में पोस्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर नई प्रस्तुति के साथ आएंगे। आज दिन रविवार है, आपका दिन शुभ हो, सूर्यदेव की असीम कृपा आप पर बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय सूर्यदेव और ओम श्री गणपति नमः। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।